चौथी कक्षा के लड़के भूगोल के नाम और विषय से कुछ परिचित थे। मैंने नक्शे मंगाए और काठियावाड़, गुजरात और बम्बई क्षेत्रों के नक्शे दीवार पर टांगे। लड़कों को आश्चर्य सा हुआ। आज तक मैंने उन्हें भूगोल पढ़ाया ही नहीं था। वे अपनी कॉपियों में से कागज़ फाड़ने और उसकी नलियाँ बनाकर छोटी उंगलियों पर चढ़ाने लगे। मैं देखता रहा। मैंने पूछा, तुमने ये नलियाँ क्यों बनाई? लड़कों ने कहा, साहब, नक्शा बताने के लिए। मैं चौंक पड़ा। नक्शा भी बताया जाता है? भूगोल शिक्षण ने तो गजब कर डाला। कुछ देर के मनोरंजन के लिए मैंने लड़कों से कहा, भला भावनगर तो दिखाओ। एक लड़के ने बम्बई प्रांत के नक्शे पर चौतरफा नज़र दौड़ाई। बम्बई पड़ा, अहमदाबाद पड़ा, हैदराबाद पड़ा और नीचे उतरकर पूना पड़ा। फिर इस तरफ आकर पोरबंदर पड़ा। पीछे खड़े हुए 2-3 लड़कों ने भावनगर खोज रखा था। उनकी नलिया भावनगर दिखाने को अधीर हो रही थी। आखिर एक ने बिना पूछे भावनगर दिखा ही दिया। मैंने पूछा, भावनगर किस दिशा में है? लड़कों ने ऊंचे नीचे दाएं बाएं मन में कुछ हिसाब सा लगाया और कहा, जी उत्तर में। दूसरा लड़का बोला, उत्तर तो ऊपर की ओर है, यह तो पूर्व कहलाता है। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ऊपर तो आकाश है, वहाँ उत्तर कहाँ है? लड़के बोले, जी नहीं, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। दूसरा लड़का बोला, जी उत्तर दक्षिण लंबा और पूरब पश्चिम चौड़ा। तीसरा बोला, जी सूरज इस तरफ उगता है, यह पूरब है। मैंने कहा, दिखाओ इस नक्शे में सूरज कहाँ है? सब सोच में पड़ गए। मैंने पूछा, शत्रुंजय नदी दिखाओ। लड़कों ने नली से नदी दिखला दी। मैंने पूछा, यह किसमें मिलती है? नक्शे में पढ़कर लड़कों ने जवाब दिया, खंभात की खाड़ी में। मैंने पूछा, इधर अरब सागर में क्यों नहीं मिलती? एक लड़के ने कहा, जी यह तो उसकी मर्जी, उसे खंभात की खाड़ी में ही मिलना होगा। मैंने पूछा, यह नदी यों नीचाई में क्यों मिलती है? लड़का बोला, जी ऐसे ही तो बहेगी, देखिए न, दक्षिण इधर नीचे की तरफ ही तो है। मुझे ताज्जुब हुआ। पिछले साल पढ़ा हुआ भूगोल वे भूले नहीं थे। सफल रटाई का यह एक उदाहरण था। इस साल भी मैं इसी तरह सिखा सकता था, लेकिन वह कोई भूगोल की शिक्षा होती। मैंने लड़कों से कहा, नक्शे बंद कर दो, 1 महीने के बाद हम भूगोल शुरू करेंगे। अभी कुछ दिन तो तुम चित्र बनाओ। लड़के मुझे देखने लगे। चित्रों का विषय शाला में नया ही था। पाठ्यक्रम में उसका स्थान भी नहीं था। शाला में ऐसी एक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन मुझे एकाध प्रवृत्ति प्रारंभ करनी भी थी। दूसरे दिन मैंने लड़कों से कहा, देखो तुम चित्र बनाओ, जो चाहो बनाओ, जैसा चाहो जैसे बनाओ, जैसा बनाओ, देख देख कर बनाओ, नकल करके बनाओ, याद कर कर के बनाओ, चाहे जैसे बनाओ। आदमी बनाओ, ढोर बनाओ, पक्षी बनाओ, पतंगे बनाओ, पेड़ बनाओ, फूल बनाओ, आकाश बनाओ, घर बनाओ, वस्तु बनाओ, नक्शे बनाओ, जो चाहो बनाओ। बस तख्ती पर कलम से चित्र बनने लगे। बांके टेढ़े जैसे तैसे कई प्रकार के चित्र बनने लगे। सुबह का सारा समय चित्रों में बीत गया। घंटी बजी, तब सबको सूध आई। कक्षा का समय पूरा हो चुका था। मैंने लड़कों से कहा, जिनके माता पिता पेंसिल और कागज़ दे वे कापी पर चित्र बनाए, बाकी सब तख्ती पर। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। इस बीच अनेक चित्र बन गए, ऐसे कि जिन्हें चित्रकार फूटी आंखों भी न देखे। फिर भी वे चित्र विद्यार्थियों की अपनी कल्पना के, उनकी अपनी शक्ति के परिणाम थे। मैंने सोचा, इन चित्रों का हिसाब और संग्रह रहना चाहिए। कुछ कष्ट उठाकर साहब से मिला। एक ओर से कोरे रद्दी कागज़ निकलवाए और साहब से 2 दर्जन रंगीन पेंसिलें ली। साहब ने हंसते हंसते कहा, मालूम पड़ता है
कि फिर पढ़ाई को एक ओर रखकर तुमने चित्रों का यह नया विषय निकाला है। हर एक विद्यार्थी से चित्र के विषय के अनुसार एक एक कॉपी बनवाई और विषय क्रम के अनुसार उसमें चित्र बनाने को कहा। चित्रों के वातावरण के रूप में मैंने नीम की सलियां, पीपल के पत्ते, तुलसी की मंजरी और सदाबहार और अकाव के फूल रखे। दुकान से तरह तरह के छपे हुए किनारों के टुकड़े नमूनों के लिए लाकर रखे। अपने कुछ मित्रों के घर से 2-4 अच्छे चित्र लाकर कक्षा में टांग दिए। सदा उपयोग में आने वाली अनेक चीज़ें जैसे दवात, कलम, डिब्बी, पेटी वगैरह सजाकर तरतीब से रखी। एक तख्ती पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, अपने आप बनाओ। तुम चित्र बनाना जानते हो। रोज रोज अच्छे अच्छे चित्र बनते जाते हैं, चित्र बनाओ। लड़के चित्रों के पीछे ऐसे पड़े कि बस कुछ ने तो छपाई और बेल बूटे का काम असल की तरह करके दिया। किसी ने फूलों के रंग जैसा ही रंग अपने फूलों में भरा। कोई चित्र नहीं बनाता था तो कुछ दूसरे बैठे बैठे यही देख रहे थे कि चित्र किस तरह बनाए जा रहे हैं। एक पखवाड़े के बाद मैं हाई स्कूल के एक चित्र शिक्षक को बुला लाया। मैंने उनसे कहा, आपको चित्र बनाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तख्ते पर आप अपनी रुचि के चित्र बनाते चलिए, पर धीमे धीमे और जरा सफाई के साथ बनाइएगा। पेड़ देखकर पेड़ बना दीजिए, कुर्सी देखकर कुर्सी बना दीजिए। चित्र शिक्षक ने ऐसा ही किया और विद्यार्थी तल्लीन होकर देखते रहे। दूसरे दिन चित्रों का काम और भी जमा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो विद्यार्थियों ने चित्र बनाने के नियमों को विशेष रूप से समझ लिया है। इसके बाद मैंने उनके चित्रों के नीचे तारीख और नाम लिखवाना शुरू किया। कुछ दिन और बीतने के बाद मैंने उन चित्रकार सज्जन को फिर बुलाया और उनसे मैंने छात्रों को यह समझाने की प्रार्थना की कि रेखा चित्रों या आलेखन चित्रों में रंग कैसे भरा जाता है। चित्रकार ने 1, 2, 3, 4, 5 कई चित्रों में सफाई के साथ पेंसिल से रंग भरकर दिखा दिया। विद्यार्थियों को रंग भरने की एक नई तरकीब हाथ लग गई। थोड़े दिनों के बाद मैंने अपने एक सर्वेयर मित्र को बुलाया और उन्हें पाठशाला का माप लेकर उसका नक्शा बना देने को कहा। मैं और मेरे मित्र पाठशाला का प्लेन मापते थे और लड़के हमारे साथ साथ घूमते थे। लड़कों की आंखों के सामने हमने उन्हें कागज पर मकान का नक्शा खींचकर दिखाया। 2-4 दिन तक मैंने लड़कों को सर्वेयर के ऑफिस में भेजा और वहाँ उन्हें यह समझाया गया कि नक्शा नवीस लोग गलियों और गांव वगैरह के नक्शे किस प्रकार बनाते हैं। एक बार 2 लड़कों को पैमाइश वालों के साथ मैं गांव की सरहद पर ले गया और उन्हें प्रत्यक्ष पैमाइश का काम दिखाया। इस प्रकार अब लड़के मदरसे का, कमरे का, अपने घर का, गली का और कभी कभी कुएं और तालाब का भी चित्र बनाने लगे। उनकी चित्रकला को बढ़ाने के लिए मैं कभी कभी उन्हें प्रकृति के बीच घुमाने के लिए भी ले जाता था। आँखों को किसी वस्तु के आकलन का अभ्यास कराने के लिए मैं उन्हें तरह तरह के खेल खिलाता था, जैसे किसी पेड़ पर दृष्टि डालते ही उसके तने और डालियों आदि को देखकर या आंखें बंद रखकर उन्हें कागज पर बना लेना। सूर्योदय के समय के रंगों को निरख कर उन्हें ध्यान में रखना। सायंकाल के बदलते हुए रंगों की खूबियां देखना। इस बात का स्वानुभव प्राप्त करना कि दूर से पेड़ कैसा दिखता है और पास से कैसा। पेड़, वस्तु, पर्वत, मनुष्य और उसकी छाया के प्रकारों को ध्यानपूर्वक देखना आदि आदि। इस प्रकार कुछ ही दिनों में मेरी कक्षा में चित्रकला का काम चल निकला।